हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंद गुरु एकेडमी स्टडी पॉइंट चैनल। स्टडी पॉइंट ऑनलाइन हमारा ये चैनल है और आप इस पे देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स की क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 का टॉपिक 2 एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर को टॉपिक वाइज करेंगे जिससे कि आपकी कमांड हो जाए और आपको ये भी मालूम रहे कि मुझे किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। होता क्या है, पूरे के पूरे चैप्टर को बच्चा एक साथ देखने की कोशिश करता है और उसमें ये नुकसान रहता है कि उसको आइडिया नहीं होता कि एक चीज मुझे अच्छे से आती है और एक में प्रॉब्लम हो रही है। समटाइम ऐसा होता है कि मैं एक ही चैप्टर के 100 क्वेश्चंस कर लेता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने 100 क्वेश्चंस कर लिए तो ये चैप्टर आ गया। लेकिन हो भी ये सकता है कि आपने शायद एक ही टॉपिक के 100 क्वेश्चंस करे और जो दूसरे टॉपिक्स थे वहां तक आप ना पहुंचे हो, और ये बात आपको हर चैप्टर में ध्यान रखनी है। तो खैर, ये हमारे पास रियल नंबर है। हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले नंबर सिस्टम बेस्ड, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, फैक्टर्स, एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उनका डिस्कस किया था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं कि हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ भी हमने डिवाइड कर दिया कि पहले सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे एचसीएफ होता क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, और या क्लास 10th में वो कैसे आप उसमें क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें इस वीडियो में आप देखेंगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आपके पास केस स्टडी बेस्ड भी हो सकते हैं, असर्शन रीजन वाले भी हो सकते हैं, और स्पेशली जो आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस वीडियो में आपके पास मिल जाएंगे। उम्मीद करूंगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो एचसीएफ पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो हमारे पास क्या है, एचसीएफ हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चैप्टर ही फैक्टर डिवाइजर की बात कर रहा है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए, एक और टर्म यूज होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मैं बच्चों से ये उम्मीद करूंगा, जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को देखते हैं, स्पेशली क्लास 10th वाले, और अगर उन्हें थोड़ा सा भी उसमें फायदा लगता है और उन्हें लगता है कि कॉन्सेप्ट पे कमांड हो रही है, तो प्लीज मेंशन करें कमेंट्स में, और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई, हम जो चाह रहे हैं बच्चों को बताना वो सही जा रहा है। तो हम कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एग्जाम्पल से लेते हैं, आपको उम्मीद करूंगा समझ में आ जाएगा। क्लास 8 से बच्चे ये करते आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 8 और एक नंबर है मेरे पास 12। हम एक एक करके बात करते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं कि मुझे फैक्टर्स चाहिए, और फैक्टर्स और डिवाइजर सेम होते हैं, या मुझे डिवाइजर चाहिए। आप मुझे बताइए 8 के फैक्टर्स क्या हैं, ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड करते हैं। आप कहेंगे सर 1 डिवाइड करता है 8 को, बहुत अच्छी बात है, सीक्वेंस से चलते हैं। 2 भी डिवाइड करता है, जी बहुत अच्छी बात है। सर 4 भी डिवाइड करता है, यस। सर 8 भी डिवाइड करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि दीज आर फैक्टर्स ऑफ 8, 1, 2, 4, 8। दूसरा हमारे पास क्या है, 12 है। 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, और बताइए क्या हो सकता है, सर 12 भी हो सकता है। तो दीज आर फैक्टर्स, आपने कहा दीज आर फैक्टर्स। अब क्योंकि आप एक से ज्यादा नंबर की बात कर रहे हैं, 8 की और 12 की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहने लगूं दोनों में कॉमन क्या है, दोनों नंबर्स के लिए कॉमन क्या है। आप कहेंगे 1 कॉमन है, आप कहेंगे 2 कॉमन है, और आप कहेंगे ये 1 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और आप ये कहेंगे कि सर 4 भी कॉमन है। तो दीज 3 आर कॉमन फैक्टर्स। अब इनमें भी अगर मैं आपसे बात करूं कि नहीं सर मुझे ये बताइए, अमंग दीज कॉमन फैक्टर विच वन इज हाईएस्ट, तो ये हमारे पास आता है हाईएस्ट। तो सर हाईएस्ट आप कह दोगे 4। तो 4 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फॉर 8 एंड 12। इज दिस क्लियर? तो यही हमारे पास है HCF of 8 and 12 is simply 4। ठीक है सर, तो HCF of 8 and 12 is simply 4।
प्रॉब्लम ये है जैसे जैसे ये नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे, फैक्टर्स की लिस्ट लंबी होती चली जाएगी, और जब फैक्टर्स की लिस्ट लंबी होगी तो आप उसमें कॉमन ढूंढना, फिर उसमें हाईएस्ट ढूंढना, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट प्रोसेस टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, वो हमारे पास आता है जो इस चैप्टर का बेसिक है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं कि हम कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो ये है बच्चे कि मेरे पास ये है 8 और ये है मेरे पास 12। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स ले लूं, आप लोगों ने सीखा ही होगा 8 को, तो वैसे भी आप ये 8 है बच्चे, आप इसके प्राइम फैक्टर्स ले रहे हैं 2 फिर 2 फिर 2, तो ये मेरे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरीके से आप 12 के फैक्टर्स ले सकते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए बच्चे कि यहाँ पे कॉमन क्या है। सर ये वाला कॉमन है, इसको यहाँ ले लीजिए। सर ये भी कॉमन है, इसको यहाँ ले लीजिए। ये कॉमन नहीं है दोनों में और ये भी कॉमन नहीं है। तो जो आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों नंबर्स के, हो सकता है दो से ज्यादा नंबर्स का एचसीएफ लेना हो, तो उनको ले लीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आएगा वो एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ हो गया 2 2 जा 4। एचसीएफ क्या हो गया सर? 2 2 जा 4। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर यही नंबर्स हमें एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में दिए जाएं, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में दिए जाएं, ठीक है, मैंने अभी क्या कहा कि मैंने कहा 8 के फैक्टर्स करे हमने 2 2 जा 4 2 जा 8, और 12 के फैक्टर्स हमने करे 2 2 जा 4 3 जा 12। तो आपने कहा सर ये कॉमन है और ये कॉमन है, इनको ले लिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपका एचसीएफ आ गया। तो मेरा एचसीएफ आ गया 4। लिखते थोड़ा सा इस तरह से हैं, फुल मार्क्स ले आए, 8 12 इज 4। प्लीज ध्यान से देखिए, इस पे बहुत बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बन चुके हैं कि अगर नंबर्स एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हो, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और 12 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3। तो अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो ध्यान रखिए, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपके पास, आप खुद आइडेंटिफाई करिए कॉमन क्या है। सर 2 कॉमन है, ठीक है, लेकिन 2 की लीस्ट पावर कॉमन होती है। जैसे यहाँ पे 2 3 टाइम्स आ रहा है, यहाँ 2 की पावर 2 टाइम्स आ रहा है, तो जो लीस्ट पावर है वो कॉमन है। तो जब आप एचसीएफ ले रहे हैं तो आपको लोवेस्ट पावर लेनी है। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा जो बोर्ड में आए हुए हैं डायरेक्ट, बहुत बार आए हुए, तो इसी तरह से क्वेश्चन। तो हमारे पास 2 तो है हमारे पास कॉमन, लेकिन उसकी लोवेस्ट पावर 2 है, 3 नहीं है। तो लोवेस्ट पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है। तो अगर आपको फैक्टर्स फॉर्म में लिखा हुआ है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? बस इतना सा ही था। इसी पे फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी पे फिर एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आ गया? अभी आपके पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने आपसे क्या कहा, ये मेथड है, ये आपको अगर चाहिए तो ये आपके टेलीग्राम चैनल पे ये सारी पीपीटीज आपको मिल जाएंगी। अब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4, ये आपके पास है। 2 नंबर्स का असल में एनसीईआरटी में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकलवा रहा है। मैं अभी आपके लिए टॉपिक आसान करने के लिए सिर्फ एचसीएफ की बात कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमसे कह रहा है 6 और 20 का एचसीएफ निकालो। बच्चे ये 6 है, बहुत सुकून के साथ आप कर सकते हैं। सर 6 है तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 6 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3। 20 है तो 20 के फैक्टर्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, फिर 5 1 जा 5, तो 20 हमारे पास हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। आपको एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 आपको कॉमन ढूंढना है बच्चे। सर 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, तो ये कॉमन है। यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, 5 कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ यही कॉमन है। तो 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 20। ये मेरा आंसर आ गया। हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर भी दे सकता है। तो जैसे हमारे पास एक दिया हुआ है, ये वाला हम कर लेते हैं 6। अगेन 6 के फैक्टर्स हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे, 2 इंटू 3 72। ठीक है, 72 के फैक्टर्स अगर आप करेंगे, 72 के फैक्टर्स अगर आप करेंगे तो 2 से आएगा 36,
2 से आएगा 18, 2 से आएगा 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो इसका मतलब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, फिर हमारे पास है 120, फिर हमारे पास है 120, 2 इंटू 60, 2 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 5। ये आपके पास है, आप चेक कर लेंगे कि 120 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। 2 then 60, 2 then 30, 2 then 15, 3 then 5 and 5 this 1। सर समझ में आ रहा है? तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। आप चाहें तो इनको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लीजिए या आप इसी तरह से लिख लीजिए। बस अब आप कॉमन ढूंढना शुरू करिए। बेटे ये सब जगह है, तो ये मेरा कॉमन है, ठीक है। बस इसमें यहाँ स्मॉलेस्ट ये है हमारे पास, तो ये 3 हमारे पास सब जगह है, तो अच्छी बात है। तो HCF 6, 72 एंड 120, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो आंसर इज 6। आंसर इज 6। तो HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 इज 6। इज दिस क्लियर? तो ये आपके पास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, एग्जांपल्स थे 2 नंबर्स का और 3 नंबर्स का। बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटे से हमारे पास एक्सप्लेनेशंस हैं। अगेन फाइंड द HCF ऑफ 12, 15, 21। आप उम्मीद करता हूं आराम से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप बच्चे सब ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स, तो उनका HCF 1 होता है। ये प्रॉपर्टीज में रख सकते हैं, 4 प्राइम नंबर्स, ठीक है सर। वो आपसे MCQ में भी पूछ सकता है। अच्छा एक चीज और बताओ, 4 को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स बेटे उन्हें कहते हैं, को प्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं ना। मान लीजिए मैं आपसे लिखवाऊं 6/8 कि ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है। ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो रैशनल, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये जो नंबर्स होते हैं जिनमें अब आप किसी को इससे आगे डिवाइड नहीं कर सकते, अब ये सिर्फ 1 से डिविजिबल है, या ये कहिए इनका HCF 1 है, तो इन्हें को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो को प्राइम नंबर्स में उसमें ये जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या हमारे पास होता है कि वो एक कंपोजिट भी हो सकता है, एक प्राइम भी हो सकता है। तो इस तरह के जो नंबर्स हमारे पास होते हैं उनका HCF हमेशा 1 होता है। तो प्राइम नंबर्स का भी 1 होता है और को प्राइम नंबर्स का भी HCF 1 होता है। ये एक तरह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आप कर सकते हैं। अब यहां देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, हो सकता है आया हुआ वो ईयर हमारे पास मिसिंग है। तो हमारे पास क्या है, आप खुद ही बता दीजिए, आप खुद ही आंसर दे दीजिए। आपसे कह रहा है द नंबर्स 525, 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। आपसे कह रहा है 525, 3000 बोथ डिविजिबल बाय ओनली बाय, तो ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं, 5 से डिविजिबल हैं, 15 से डिविजिबल हैं, 25 से डिविजिबल हैं, 75 से डिविजिबल, बोथ आर डिविजिबल ओनली बाय दीज नंबर्स। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज HCF ऑफ दीज, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमारे पास क्या है, अगर ये दोनों इनसे डिविजिबल हैं तो दीज आर कॉमन फैक्टर, दीज आर कॉमन डिवाइजर। अब आपसे कह रहा है HCF होता है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट हो गया 75। तो आप बहुत आसानी के साथ कह सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज क्या है सर, 75। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 75। इज दिस क्लियर? बहुत आसानी के साथ। अब आपसे कह रहा है जस्टिफाई, तो जस्टिफाई अगर आपको करना है तो आप इसके फैक्टर ले लीजिए, आप इसके क्या ले लीजिए, फैक्टर, और फिर चेक कर लीजिए कि 75 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देख लेते हैं, ये मेरे पास 525 है, आपने 5 से किया, 5 1 जा 5, 0 आएगा, 5 5 जा, फिर 5 से किया, 5 2 जा 5 1, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा। तो ये तो हो गया 525। फिर हमारे पास है 3000, 3000 को आप 2 से करिए 1500, 2 से करिए 750, ठीक है सर। फिर 2 से करिए कितना आएगा, 375, फिर 5 से कर लीजिए
5 7 जा, 5 5 जा, फिर 5 से करिए, फिर 5 से करिए, फिर 3 से करिए। तो ये हमारे पास है। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, 5 इंटू 5, सॉरी सीक्वेंस में ले लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। कॉमन फैक्टर्स ढूंढिए एचसीएफ अगर आपको लेना है बेटे। 3 है, यस कॉमन है, 5 यस कॉमन है, अगेन 5 यस कॉमन। तो व्हाट इज एचसीएफ? सो एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000, तो 3 कॉमन है बेटे, 5 2 टाइम आ रहा है, तो 5 3 जा 15, 5 जा 75। तो आपसे कह रहा जस्टिफाई योर आंसर, यस द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज 75। क्लियर है सर? तो टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन क्वेश्चंस इस पे बहुत सारे बन रहे हैं। अब जरा देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, 2023 में, इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q, P इज द मल्टीपल ऑफ Q, देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q? क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे, क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे है, P इज द मल्टीपल ऑफ Q। इसका क्या मतलब है? जब भी इस तरह के क्वेश्चन में उलझो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में उलझो, तो आप रियल लाइफ में एग्जांपल ले लो। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, तो मुझे आप बताओ 4 और 2 का HCF क्या है? 4 और 2 का HCF क्या? जब दो नंबर्स आपस में मल्टीपल होते हैं तो जो उनका कॉमन फैक्टर है वो छोटे वाला नंबर है, तो 2 इज द HCF। तो आप खुद कहिए, अगर P इज द मल्टीपल ऑफ Q तो Q इज HCF, Q इज HCF। इज दिस क्लियर? ठीक है सर। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया P इज द मल्टीपल ऑफ Q, so HCF PQ is Q। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप सब बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं A is the factor of B, what is HCF? What is HCF of AB? बताइए बेटे क्या होगा? अब इसमें खुद ही कह रहा है कि A क्या है? फैक्टर है B का, तो मुझे कॉमन फैक्टर चाहिए होता है, तो A अपने आप में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? HCF हो जाएगा A। तो ये ध्यान रखना है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आप खुद सोच लिया करो कि भाई 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, तो HCF इज व्हाट, तो आप निकाल के देख लो तब भी आंसर दे सकते हो। यस, अगेन एक क्वेश्चन बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है कि A इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, चलिए यही कर लेते हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, B is equals to xy cube, where xy are prime numbers, then HCF। आपको क्या निकालना है? HCF। तो ध्यान रखना है x कॉमन है लेकिन लीस्ट पावर लेना है HCF के लिए, तो यहाँ लीस्ट पावर 1 है या 3 है, तो लोवेस्ट पावर 1, तो x की पावर 1 लिखना भी नहीं है। y भी कॉमन है लेकिन छोटी वाली पावर लेना है, तो y 2, तो इसका मतलब xy स्क्वायर। चेक करो xy स्क्वायर कहाँ है? सर ये मेरा आंसर है, तो B इज ऑप्शन। तो HCF छोटा सा टॉपिक लेकिन उस पे क्वेश्चंस। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, तो पहली चीज तो ये डिवाइड कर रहा है तो मुझे डिवाइजर चाहिए, दूसरी चीज लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो यानी कि वही हाईएस्ट कॉमन फैक्ट, दोनों को डिवाइड कर रहा है तो कॉमन, तो मुझे बेसिकली HCF चाहिए। किसका HCF चाहिए? 70 का और 125 का। लेकिन यहाँ एक चीज उसने ऐड कर दी कि जब आप नंबर से डिवाइड करते हो तो वो फुल्ली डिवाइड नहीं कर रहा है, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर रह जा रहा है, तो इसका मतलब 70 इज नॉट फुल्ली डिविजिबल, वहां रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब -5 कर दूं तो 65 फुल्ली डिविजिबल है, और 125 में 8 रह जा रहा है,
तो 8 रिमाइंडर रह रहा है, अगर तो माइनस करूं 117 विल बी फुल्ली डिविजिबल। तो बेसिकली मुझे जो HCF निकालना है, क्योंकि मैं कॉमन फैक्टर निकाल सकता हूं, तो मुझे कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा 65 और 117 का। दे विल बी फुल्ली डिविजिबल। 65 में 5 करूंगा तो 70 हो जाएगा, 117 में करूंगा तो 125 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, 70 माइनस 5 65, 125 minus 8 117. So 65 and 117 will be divisible by, ठीक है सर, लार्जेस्ट नंबर, या कोशिश करनी है कि कम से कम लिखना है, तो आपको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लार्जेस्ट नंबर विल बी, ध्यान से देख लीजिए, 70 माइनस 5 65 एंड 125 माइनस 8 117 विल बी, यहां मेंशन कर देते हैं, विल बी HCF ऑफ किसका, 65 का और 117 का। तो बच्चे अब आप आराम से कर सकते हैं कि सर मुझे इनका HCF निकालना है, तो इजी है, आप लोग चाहे तो वैसे ही लिख लीजिए। भाई मेरे पास क्या आया, 65 का फैक्टर होगा 5 इंटू 13, और 117 का क्या होगा सर, 117 का होगा 13 इंटू 9, तो 3 इंटू 3 इंटू 13, तो HCF कितना हो गया सर, 65 और 117 का 13। तो 13 एक ऐसा नंबर है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आएगा, और इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन कह रहा है फुल्ली डिविजिबल नहीं है, तो उनमें से रिमाइंडर निकाल दीजिए और फिर जो नंबर्स आए उनका HCF निकाल। ऐसा ही एक क्वेश्चन बोर्ड में दिया हुआ है, ये हमारे पास है दोबारा, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, 2024 का क्वेश्चन है। तो अगेन आप क्या करेंगे, निकालना अभी भी, यहाँ तो खुद ही कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, तो इसका मतलब मुझे HCF चाहिए, लेकिन मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है, तो 81 माइनस 5 करूंगा तो 276 आएगा, और अगर 7 करूंगा तो 1242 आएगा। तो बेसिकली आपको 276 और 1242 का आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF, और यहाँ पे 276 दिया हुआ है। अगर आप ये चेक कर लें कि क्या 276 इसका फैक्टर है, तो ये अपना आप ही हो जाए, लेकिन 276 नहीं लग रहा है, बिकॉज 276 2 6 12, तो 76 टाइम नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं है। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, 69। तो खैर ये हमारे पास तरीका होगा। तो आपको इसका HCF निकालना है, 2024 का क्वेश्चन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन बेस्ड भी क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। सर इसका मोबाइल से बनाइए जरा। ये कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चों को पसंद भी आएगा, अच्छा लगेगा। 2021-22 में पूछा भी गया, बोर्ड में भी पूछा गया है, सीधा सा नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है, तो ये HCF पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया गया है। आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF एज 12। आपके पास एक नंबर A है, एक नंबर B है, इनका जो HCF है A और B का, वो 12 है। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन को समझ के पढ़ना है। जब तक क्वेश्चन को समझ के नहीं पढ़ेंगे सॉल्व नहीं होगा। और इस वाले क्वेश्चन में तो थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। आपसे क्या कह रहा है, 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर HCF एज 12। वी हैव 2 नंबर्स, उनका HCF है 12, एंड देयर प्रोडक्ट, ये जो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, A इंटू B इज इक्वल्स टू 6336।
ठीक है सर। आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 6336 हो और HCF जिनका 12 हो। अब यहाँ जरा ध्यान से सुन लीजिए, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास एक नंबर है, ध्यान से बस इतना सही सोचना, मेरे पास एक नंबर है 8 और एक नंबर है 12, इसका जो HCF आएगा वो आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और इसका जो आएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है सर, आपने ध्यान से देखा कि सर इसका HCF आ गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। मैं दोबारा से इन नंबर को लिख रहा हूं, एक्चुअली क्या होता है, HCF होता है कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब 8 के अंदर 4 भी होगा और कुछ और बचा होगा, 12 के अंदर 4 भी होगा और कुछ और बचा होगा, मे बी पॉसिबल समटाइम ये 1 हो जाए, लेकिन हो यही रहा है कि दो नंबर का जो HCF होता है वो दोनों का कॉमन फैक्टर होता है और उसके साथ कुछ ना कुछ और लगा हुआ हो सकता है। तो यहीं पे अगर हमें समझ में आ जाए तो हम यही लिख सकते हैं कि भाई मेरा जो HCF है वो है 12, तो इस नंबर को मैं ले सकता हूं 12x और इस नंबर को मैं ले सकता हूं 12y। बात समझ में आई कि सर HCF कॉमन होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ फैक्टर होता है, तो इसका मतलब मेरा पहला नंबर हो गया 12x, दूसरा नंबर हो गया 12y। अब आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, मुझसे कह रहा था सर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना है A और B का, तो आपने ध्यान से देखो 12x इंटू 12y इज इक्वल टू 6336, 12 से जरा डिवाइड करो, 12 5 जा 60, ठीक है सर। फिर हमारे पास आ गया 33, 12 2 जा 24 9, 12 8 जा 96, ठीक है सर। फिर 12 से जरा डिवाइड कर लो, तो 12 से हमारे पास क्या आएगा, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 4 12 4 जा 48, ये हमारे पास आ गया। ठीक है सर, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 44, x इंटू वाई इज इक्वल टू 44, ये हमारे पास आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपसे कहता है पेयर्स ऑफ पॉसिबल नंबर्स, अब आपको ये देखना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं, वो भी प्राइम नंबर्स, वो भी प्राइम नंबर्स या ये कह लीजिए को प्राइम नंबर्स, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए कि जहां पे प्रोडक्ट 44 हो रहा हो। तो 44 किस किस का हो सकता है सर, 1 और 44 का हो सकता है, ठीक है। अगर 2 लूं और 22 लूं तो उसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, और क्या हो सकता है, 3 से अगर हम लें नहीं हो रहा है, हमारे पास बस एक और आ रहा है, वो आ रहा है 4 और 11, 4 और 11, बस हमारे पास यही फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 11, ये हमारे पास है। तो हमारे पास एक पेयर बन सकता है 1 इंटू 44 का और दूसरा पेयर बन सकता है 4 इंटू 11 का, इसके अलावा हमारे पास और कुछ कॉमन नहीं हो सकता। मतलब एक हो जाएगा 12 12 इंटू 1 और 12 इंटू 44, तो एक पेयर ये हो गया, और एक हो सकता है 12 इंटू 4 एंड 12 इंटू 11। तो आपके पास सिर्फ दो ही पेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका HCF 12 हो और जिनका प्रोडक्ट 6336 हो। हाउ मेनी पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स, 2। क्लियर है सर? इसको भी रिकॉर्ड करिए अलग से। देखिए बेटे, HCF पे बेस्ड क्वेश्चन है और HCF पे बेस्ड होने के साथ साथ ट्विस्टेड क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन हमने किया था, प्रोडक्ट बेस्ड था, अब ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। सब बच्चे जरा ध्यान से देखें, आपसे कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215। हमसे क्या कह रहा है कि सर मेरे पास एक नंबर A है, दूसरा नंबर B है, इन दोनों का जो सम है सर वो 1215 है। बात सही है। देयर HCF इज 81 और उनका जो HCF है वो 81 है। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जो HCF होता है वो दोनों का कॉमन फैक्टर होता है, तो हम ये कह सकते हैं लेट A इज इक्वल टू 81x, 81 से A डिविजिबल होगा, उसके साथ कोई और फैक्टर हो सकता है, और B भी डिविजिबल होगा, वो होगा 81y। अब आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास ये आ रहा है कि इन दोनों का सम 1215 है, तो यहां रख दीजिए 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215, 81 कॉमन, x प्लस y, तो जरा डिवाइड कर दीजिए 9 से, अगर मैं करूं तो 9 9 जा 81, 9 से मैं यहां करूं कितना आएगा, 9 1 जा 9, यहां मेरे पास हो गया 330,
9 3 जा 27, 4 9 4 जा 9 5 जा 45, फिर 9 से कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और फिर 9 5 जा 45। तो आपके पास क्या है, आपके पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो को प्राइम हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसे नेचुरल नंबर्स लीजिए जिनका सम 15 हो लेकिन हो को प्राइम। जैसे आप क्या ले सकते हो, सम है यहाँ, तो आप क्या ले सकते हो, हमारे पास पहला 1 प्लस 15 नहीं हो सकता, ध्यान रखिए, तो हमारे पास हो सकता है 2 और 13, ठीक है। 1 प्लस 14 भी हो सकता है, 1 प्लस 14 भी हो सकता है, ठीक है सर। ये 1, ये 14, ये 2, ये 13, ठीक है सर। 3 और 12 नहीं हो सकता क्योंकि 3 कॉमन आ जाएगा। 4 और 11 हो सकता है सर, 4 और 11। 5 और 10 नहीं हो सकता, 6 और 9 नहीं हो सकता, 7 और 8 हो सकता है सर, ठीक है। अब 7 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि 8 और 7, फिर 9 और 6 नहीं होगा, 10 और 5 नहीं होगा, ठीक है सर। 11 4 हमारा आ चुका है, फिर 12 और 3 नहीं होगा, तो फिर वही रिपीटेशन। तो इसका मतलब कितने पेयर्स है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ यही पेयर्स है। कितने पेयर्स, 4 पेयर्स। कितने पेयर्स, 4 पेयर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं, थोड़ा सा लॉजिकल हैं, आपके कंपटीशन बेस्ड भी हैं, बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आपसे कह रहा है कि अगर HCF है तो हर नंबर उसका फैक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो 81x 81y सम दिया हुआ है। अब यहाँ पे आके क्वेश्चंस रुक जाता है कि सर ये जो मेरे पास आ गया, ये सम को प्राइम नंबर्स का होना चाहिए, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 15 तो सम मेरे पास 1 और 14, 2 और 13, 3 और 12 हो सकता है, लेकिन 3 और 12 में 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहां आपका HCF डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, ये हमारे पास का तरीका होता है। हमारे पास क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि भाई, आपसे क्या कह रहा है सर कि HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m-3, फाइंड द वैल्यू ऑफ mm। CBSE में आ चुका है तो आपके लिए अब भी अवेलेबल है। हमारे पास क्या कह रहा है, HCF। अब इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट नहीं है कि HCF निकालो, थोड़ा सा उससे आगे जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले आप कर लीजिए HCF ऑफ दिस। तो मेरे पास क्या है, 144 है और मेरे पास क्या है, 180 है। तो 2 इंटू 72, 2 इंटू 36, 2 इंटू 18, 2 इंटू 9, यानी कि 3 इंटू 3। 180 क्या होगा, 2 इंटू 90, 2 इंटू 45, 3 इंटू 15, आई थिंक ये हमारे पास होगा 5 टू 10 और यस। अब मुझे HCF चाहिए, तो HCF क्या होगा सर जी, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 36 इज माई HCF। अब यहां से क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, आपने HCF को 13m-3 कहा है, तो जरा HCF रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपके पास क्या है, 36, 13m-3, 3 को प्लस करो 39 हो गया, 13 से डिवाइड करो तो 39/13 इज इक्वल टू m। तो बच्चे m इज इक्वल टू 3। तो मैं हमेशा कहता हूं इस तरह के क्वेश्चंस को जैसे दिया हुआ है बस वैसे आप लिख लो, आंसर आ जाएगा। यहां इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है, अच्छा कह लीजिए, ट्विस्टेड कह लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा कह लीजिए, सिंपल HCF पे बेस नहीं है, थोड़ा सा आगे जा रहा है, क्वेश्चन इजी है। अगेन सेम क्वेश्चन, आपसे कह रहा है HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। उम्मीद करता हूं आप कर सकते हो, सीधा सीधा सा लिखोगे, ये मेरे पास 65 है, ये मेरे पास 117 है, इसके फैक्टर हैं 5 इंटू 13, इसके फैक्टर हैं 13 इंटू 9, कॉमन है 13, तो HCF मेरा हो गया बच्चे 13। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि इसका जो HCF है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो HCF किस फॉर्म में लिखा है बच्चे, 65m-117। HCF आया क्या है, 13, 65m-117 इधर लाओ, 117 इसमें प्लस करोगे 130 हो जाएगा, 65 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे आप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
हाँ सर, अब यहाँ से हमारे पास HCF के एप्लीकेशंस हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन। और मैं हमेशा कहता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको करना है तो क्वेश्चंस में से पहले इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना शुरू करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हमारे पास क्या है, 2 टैंकर्स कंटेन्स 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर which can measure the petrol of either tanker in exact number of times। मुझे 850 और 680 लीटर्स को एक कंटेनर से मेजर करना है कि इसमें मान लीजिए हमने एक केन ले ली कि इसमें कितनी केन है, कितने टाइम्स ही है, तो आपको एक मैक्सिमम वाला लेना है। हो सकता है आप 1-1 लीटर वाला ले लो, 1 लीटर वाला आपने ले लिया और आपने मेजर किया, पता चल गया 850 टाइम इसमें है और 680 टाइम्स इसमें है। आप 2 लीटर का ले सकते हो, तो 2 लीटर का करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब है सीधा सीधा HCF। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपसे कह रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर इज, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर इज HCF ऑफ 850 एंड 680। तो ये हमारे पास है। तो अब आप 850 का और 680 का HCF निकाल दीजिए, तो जो आपके पास आएगा वो इनको फुल्ली मेजर कर सकेगा। तो हमारा जो यहाँ काम था वो था कि आपको HCF निकालना। यस, एक अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन HCF से आगे है, अगेन ये क्वेश्चन HCF से आगे है। जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लांक्स। लीस्ट कह रहा है यहाँ पे, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लांक्स इफ 3 पीस ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर एंड 60 मीटर 3 मीटर लॉन्ग हैव द डिवाइडेड इनटू प्लांक्स ऑफ द सेम लेंथ। हमारे पास क्या है, प्लीज ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एक वुडन पीस है, टिम्बर है 42 मीटर लॉन्ग। ये मेरे पास दूसरा है, ये कितना है 49 मीटर लॉन्ग। ये मेरे पास तीसरा है, मेरे पास कितना है 63 मीटर लॉन्ग। आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लांक्स, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लांक्स इफ 3 पीस ऑफ हैव डिवाइडेड इनटू प्लांक ऑफ सेम लेंथ। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम लेंथ के तख्ते बनाने, प्लांक बनाने। एक तो तरीका ये था, मैं 1 मीटर का एक प्लांक, 1 मीटर का एक प्लांक ले लूं, 1 मीटर का तख्ता, तो इसमें से 42 बनेंगे, इसमें से 49 बनेंगे, इसमें से 63 बनेंगे। तो मैक्सिमम प्लांक्स हो सकता है और छोटा छोटा कर लीजिए, तो नंबर ऑफ प्लांक्स ज्यादा हो जाएंगे। मुझसे क्या कह रहा है, लीस्ट चाहिए, कम से कम, तो बड़े से बड़ी लेंथ चाहिए। तो मुझे जो प्लांक चाहिए वो लंबे लेंथ का चाहिए और चाहिए इक्वल। तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो इनको इक्वली डिवाइड करता हो। तो मुझे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा हो, यानी कि फैक्टर, तीनों की बात कर रहा है तो कॉमन, और नंबर ऑफ प्लांक्स कम रखने तो हाईएस्ट लेंथ का प्लांक होना चाहिए, तो हाईएस्ट चाहिए, तो वो होगा हमारे पास, नंबर ऑफ प्लांक्स नहीं आएंगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा मैक्सिमम लेंथ ऑफ प्लांक is HCF of 42, 49 and 63। ये हमारे पास कुछ समझ में आया। मुझे अगर नंबर ऑफ प्लांक्स कम चाहिए तो जो साइज है वो बड़े से बड़ा रखना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा है वो हाईएस्ट HCF होता है, तो आप इसको HCF निकालो। तो ये 42 हो गया, मान लीजिए हमारे पास क्या आएगा, 2 3 जा 6, 7 जा 42, 49 क्या आएगा सर, 7 7 जा 49, 63 क्या आएगा सर, 3 3 जा 9, 7 जा 63। तो कॉमन क्या है सर, कॉमन तो सिर्फ ये है 7। तो HCF क्या हो गया सर, 7 मीटर। ठीक है, तो आपका जो प्लांक का साइज आ गया, आपका जो प्लांक का साइज आ गया वो 7 मीटर आ गया। तो अब हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ प्लांक्स निकालने, नंबर ऑफ प्लांक्स इन 42 मीटर। तो यहां आ जाएंगे 7, यहां कितना आ जाएंगे, सॉरी यहां आ जाएंगे 6,
7 इंटू 6 यानी कि 6, इसको ऐसे लिख देता हूं 7 इंटू 6, तो यहाँ 6 प्लांक आएंगे। नंबर ऑफ प्लांक्स इन 49, 7 इंटू 7 यानी कि 7 प्लांक्स आएंगे। नंबर ऑफ प्लांक्स इन 63, तो 7 इंटू 9, 9 प्लांक्स आएंगे। तो आपके पास क्या होगा, टोटल प्लांक्स, टोटल प्लांक्स 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 22। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा एचसीएफ से आगे बढ़ जाते हैं कि भाई अगर मुझे एचसीएफ निकाल के छोड़ दोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे क्या कह रहा है कि सर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अगेन आपको क्या चाहिए भाई, मेरे पास जो लेंथ है वो है बच्चे 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, मेरे पास जो ब्रेथ है वो है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, मेरे पास जो हाइट है वो है आपके पास 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अगेन ये मेरे पास एक लेंथ है, ये मेरे पास दूसरी लेंथ है, ये मेरे पास तीसरी लेंथ है। आपको एक लॉन्गेस्ट रोड चाहिए जो इनको मेजर कर सके एग्जैक्टली, यानी कि मुझे पीसीज में कि भाई ये कितने टाइम से कितने टाइम से, तो मुझे एचसीएफ निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फायदा, मतलब थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि ये यूनिट अलग अलग है, तो इनको सेम यूनिट में लेके आप करेंगे तभी ये सॉल्व होगा। तो सेम यूनिट का मतलब क्या है बच्चे, इधर देख लीजिए आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको कर लीजिए 800 मीटर को 800 सेंटीमीटर 25, तो ये हो जाएगा 825 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सर? तो इस तरह से आपके पास एचसीएफ की एप्लीकेशंस हैं। उम्मीद करूंगा कि आप एचसीएफ के क्वेश्चंस कर लेंगे और अच्छे से करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उसको पढ़ेंगे कि उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ऑल द बेस्ट।